Welcome guys in Nuhi's biology classes. Today I am going to discuss assertion reason type questions of chapter 1 chemical reactions and equation. The questions given below consist of assertion and reason. Use the following key to select the correct answer. So first key is if both assertion and reasons are correct and reason is correct explanation for assertion. Second key is if both assertion and reasons are correct but reason is not correct explanation for assertion. Third key is if assertion is correct but reason is incorrect. Fourth key is if assertion is incorrect but reason is correct. यानी इनमें से जो भी आपको सही लगे इन क्वेश्चंस के लिए वो आपको चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्वेश्चन नंबर 1. assertion is in a chemical reaction the total mass of the products remains as the total mass of the reactants. तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि केमिकल रिएक्शंस में टोटल मास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के बराबर है. यानी अगर आप रिएक्टेंट लेकर चले हैं A+B और आपके पास प्रोडक्ट बना है AB, तो अगर इसका मास 5 ग्राम था और इसका मास भी 5 ग्राम था तो टोटल इसका मास कितना हुआ 10 ग्राम हुआ. ये बात आपको कही जा रही है असर्शन में. रीजन में कह रहे हैं अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स सिंपली एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स एंड नो न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड. यानी एक केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, सिंपली एक्सचेंज करती है, वो खुद के पार्टनर्स को एक्सचेंज करती है एंड नो न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड. कोई नई स्पीशीज तो नहीं बनाती, हाँ नया प्रोडक्ट जरूर बनाती है, न्यू प्रोडक्ट बनाती है पर न्यू स्पीशीज नहीं बनाती. अभी हम आपको रिएक्शन करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव कार्बन और ऑक्सीजन, दे आर रिएक्टेड टू ईच अदर एंड दे विल बी फॉर्म्ड CO2. सो इन दोनों ने, कार्बन ने ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया है और कंबाइन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम CO2 कह रहे हैं. इसका यहाँ पर मोलर मास था बेटा 12 और मोलर मास यहाँ पर इसका था 32. 16 2 होता है 32. जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास आएगा 44 यूनिट. आप इसको ऐड करें तो भी 44 आएगा और आप इसका पूरे का निकालें मोलर मास तो भी 44 ही आएगा. तो कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, अपने पार्टनर को एक्सचेंज करती है लेकिन न्यू स्पीशीज को नहीं बनाती है. बोथ आर ट्रू. असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऐसे चूज करना होता है हमको. एम आई राइट स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज असर्शन इज कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो क्या कह रहे हैं कि कॉपर डिस्प्लेस कर देता है. कॉपर क्या करता है? डिस्प्लेस करता है सिल्वर को फ्रॉम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. और रीजन में क्या कह रहे हैं? सिल्वर इज प्लेस्ड अबव कॉपर, यानी सिल्वर प्लेस्ड होता है कॉपर के ऊपर इन द रिएक्टिव सीरीज में. तो क्या कह रहे हैं कि सिल्वर क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव होता है. तो आपको क्या करना है बेटा, जो रीज़न दे रखा है वो तो इनकरेक्ट है. ऐसा तो नहीं है, कॉपर भी रिएक्टिव होता है और सिल्वर उससे ऊपर नहीं होता है. कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है यहाँ पर कि डिस्प्लेस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव कॉपर, इट रिएक्टेड विद AgNO3. किससे रिएक्ट किया? AgNO3 से. तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag. ये हमारे पास फॉर्म्ड हो जाएगा. एम आई राइट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 इज, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन C विल बी करेक्ट. फॉर क्वेश्चन 2 ऑप्शन C विल बी करेक्ट. ऑप्शन C विल बी करेक्ट. Question number 3, assertion a piece of sodium metal catches fire when thrown in water. यानी क्या कह रहे हैं कि अगर सोडियम के पीस को आप पानी में डालते हैं तो वो आग को पकड़ लेता है. क्यों आग को पकड़ लेता है? क्योंकि आपको पता है सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. जैसे ही ये वाटर से रिएक्ट करता है एक्चुअल में बनती है सोडियम ऑक्साइड
और इसी के कारण, क्योंकि सरफेस पर आ जाती है ऑक्सीजन, और इसी के कारण ये होने लगता है बर्न। रीज़न इज सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसके लिए आप ऑप्शन चूज करेंगे बी। बोथ assertion and reasons are true, but reason is a not correct explanation for assertion. So for this question, option B will be correct. Option B will be correct.